हेलो गाइज, आज हम कंपटीशन से संबंधित लगा लो या किसी भी क्लास में एचसीएफ और एलसीएम तो हमने पढ़ाई है, उसके बारे में हम करेंगे। लेकिन जो सिंपल एचसीएफ एलसीएम तो सभी को निकालने आते हैं, लेकिन कंपटीशन से संबंधित जो एचसीएफ और एलसीएम कैसे हम करते हैं वो देखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है अपने पास, जैसे क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन के रूप में दिए हुए हैं और उसका हमने क्या निकालना है, एचसीएफ और हमने एलसीएम निकालना है। सीधा एचसीएफ और एलसीएम तो हमने सभी क्लासेज में जैसे 8, 9, 10th में भी हमने सीखा है और छोटी क्लासेज में भी हमने सीख लिया है। लेकिन हमने एचसीएफ और एलसीएम या एचसीएफ को मैथ से भी बोलते हैं, एलसीएम को ले से भी बोलते हैं हिंदी में। तो हम इनका कैसे क्या निकालेंगे जो हमने कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, हमने इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सीधी सी बात है, सबसे पहले तो एचसीएफ निकालना आना जरूरी है। सबसे पहले हमने एचसीएफ सीखते हैं। जैसे स्टार्टिंग से बिल्कुल छोटी बात से बताता हूं मैं, एचसीएफ कैसे आता है। पहले तो 8 का हमने एचसीएफ और 32 का हमने एचसीएफ निकालना पड़ जाए, इन दोनों संख्याओं का। तो इसका जो एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा, तो हमने सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 के जो फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही 32 के फैक्टर कर लेते हैं हम। 16, 8, 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसके बाद 32 के जो फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस प्रकार से अपने पास फैक्टर आ गए। 8 के फैक्टर है अपने पास ये, और इसके फैक्टर जो अपने पास है ये है। तो अब हमने क्या करना है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमने क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, जो कॉमन होता है। कॉमन क्या अपने पास, इसमें, इसमें और इसमें। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या आ जाएगा, 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे हमने एचसीएफ निकाला है, और डिवीजन मेथड से भी हमने एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और ये क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे कोई तरीका लगा सकते हैं हमने एचसीएफ, लेकिन हमने यहाँ पे फ्रैक्शन दी हुई है, उसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब हमने क्या है, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे 9 और 81 का एलसीएम निकालिए। 9 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे अपने पास 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 9 के फैक्टर हुए 3 इंटू 3। और ऐसे ही 81 की अपने पास 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना देगा 27। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अपने पास 81 की जो फ्रैक्शन हुए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमने क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ तो मैंने बता दिया कैसे, हमने एचसीएफ कॉमन जो होता है, एचसीएफ का जो मीनिंग होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म कोई पूछ ले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने इसका क्या निकालना है, जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ जाए, तो एचसीएफ यदि इस क्वेश्चन का निकालना पड़ जाए तो क्या आ जाएगा, ये कॉमन हो गए 2, 3 इंटू 3। ये क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन हमें एलसीएम निकालना पड़ जाए तो क्या है अपने पास, जो शेष बच गई 3 इंटू 3 जो कॉमन थे वो तो लेना ही हमने, और जो बच गया अपने पास एलिमेंट 3 इंटू 3 ये यहाँ पे बच गए थे, ये भी हमने ले लिए। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 81 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। 81 क्या है, इसका एलसीएम है। तो यहाँ पे हमने क्या है, इस प्रकार से हमने छोटी क्लासेस में भी एचसीएफ और एलसीएम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हमने जो करना है वो क्या है, इस प्रकार से हमने इस संख्या का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इस संख्या का यदि एचसीएफ निकालेंगे तो हमने क्या है, एचसीएफ इस संख्या का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है ना। ये अपने पास एक फार्मूला है। एचसीएफ यदि फ्रैक्शन में दिया हुआ क्वेश्चन का तो हमने एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर के रूप में निकालते हैं। तो देखिए एचसीएफ ऑफ हमने इस 8 और 32 संख्या थी, इसका हमने एचसीएफ जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका हमने एचसीएफ निकाल लिया। हमने 8 और 32 का वो कितना है अपने पास, 8 आ गया है। तो यहाँ एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कितना आ गया अपने पास, 8 आ गया है। ठीक है ना। और हमने क्या करना है, अब अपने पास 9 और 81 का क्या लेना, हमने एलसीएम। तो एलसीएम अपने पास क्या आया था यहाँ पे 81।
तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास 81। तो इसका मतलब फर्स्ट जो पार्ट था 8 अपॉन में 9 और 32 अपॉन में 81, इसका हमने जो क्या निकालना पड़े एचसीएफ निकालना था, वो क्या आ जाएगा अपने पास 8 अपॉन में 81, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में था। तो फ्रैक्शन के रूप में जो अपने पास फार्मूला है वो क्या है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो यहाँ 8 था और 32 था, इसका हमने क्या निकाला, एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ कितना है इसका 8 आया था, और 9 और 81 का क्या हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, तो वो कितना आया था 81 आया था। तो हमने इस फार्मूले में रख दिया 8 अपॉन में 81, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें कितनी संख्याएं दी हुई हैं, 3 संख्याएं दी हुई हैं। अब हमने 8, 32 और 10, एक संख्या 10 और दी हुई है। तो 10 का हम इस प्रकार से फ्रैक्शन करें, 10 के हम फैक्टर करें तो आ जाएंगे 2 5 5 1 5। तो 10 की जो आगे फैक्टर 2 इंटू 5, ये फैक्टर आ गए। अब हमने इसका एचसीएफ फाइंड आउट करें, इसमें तीनों में यदि कॉमन देखा जाए, किस में हमने 10 के फैक्टर आए 2 इंटू 5, और 8 के फैक्टर थे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 32 के फैक्टर थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका यदि एचसीएफ फाइंड आउट किया जाए तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है ना। यदि हमने अब नीचे वाली संख्या क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हमने ये फैक्टर तो कर ही लिए थे, और अपने पास एक नया और संख्या आई वो है 27। और 27 के फैक्टर करें हम, 27 के फैक्टर आ जाएंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 27 के जो फैक्टर आए अपने पास वो क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अपने पास ये है। अब हमने ये 3 संख्याएं हैं, 9 के फैक्टर थे अपने पास 3 इंटू 3, और 81 के जो फैक्टर थे अपने पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इनमें हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए मैंने बताया कि कॉमन लेते हैं पहले। तो ये देखिए इसमें तीनों में ये कॉमन है, एक ये अपने पास कॉमन है। ठीक है ना। 2 तो एलसीएम निकाल रहे हम, तो 2 तो 3 कॉमन है, और उसके बाद अपने पास क्या संख्या बची, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे अपने पास 3, और यहाँ पे अपने पास 3, 2 3 यहाँ से थे, 1 3 यहाँ से मिल गया अपने पास। ठीक है ना। और 2 कॉमन अपने पास थे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 27, 81 81 30, कितना आ जाएंगे 3 1 3 3 8 24, 243 पे आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एलसीएम, यदि हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है तो अपने पास क्या है, हमने 8, 32 और 10। तो हमने इस क्वेश्चन को हमने फाइंड आउट करना पड़े। तो देखिए इसका जो अपने पास सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट का हमने क्या निकालना है, 8 अपॉन में 9, 32 अपॉन में 81, और 10 अपॉन में 27। इसका हमने क्या निकालना, एचसीएफ निकालना पड़ जाए। तो वही फार्मूला हमने इस फार्मूले का प्रयोग करना है, एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर। तो इसका एचसीएफ कितना आया, इसका एचसीएफ जो आया अपने पास वो कितना आया हुआ है, यहाँ पे 2 है। ठीक है ना। हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कितना एचसीएफ आया हुआ है, यहाँ पे 2 का एचसीएफ आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने 2, और इनका जो एलसीएम आया, ठीक है ना, जो एलसीएम आया तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, वो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लो, यहीं पे कहाँ पे हमने 27 के जो फैक्टर किए वो अपने पास 3 3 जा 9 इंटू, देखिए एक बार दोबारा से, देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या बताया मैंने, 8, 32 और 10 का एचसीएफ जो आया अपने पास वो क्या आ गया अपने पास 2 आ गया, और 9, 81 और 27। वैसे तो हम इसका जो एलसीएम है वो सीधा ही पता है हमें। जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, तीनों संख्याओं से तीनों संख्याओं से क्या होता है, वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 81 क्या है, बड़ी संख्या है, इसको हम 9 से डिवाइड करें तो भी 81 आता है, 27 से भी डिवाइड करें तो भी 81 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एलसीएम है वो ये भी हो सकता है 2 4 3, और अपने पास छोटा जो एलसीएम है वो कितना है 81 भी है। तो हम 81 को यूज करेंगे, 2 अपॉन 4
243 भी हो सकता है यहाँ पे आंसर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने छोटा एलसीएम लेना था इसका, तो 243 की बजाय हमने क्या ले लिया यहाँ पे 81 यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। 243 भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है ना। क्या लिया हमने 981 27 का जो एलसीएम आएगा वो अपने पास क्या है, एलसीएम क्या होता है, तीनों संख्या उसको डिवाइड करें तो 81 9 से डिविजिबल है, 27 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 81 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 243 हमने एलसीएम निकाला था, तो यहाँ पे एलसीएम अपने पास 81 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 81 हम छोटा जो अपने पास एलसीएम है वो 81 है, तो 81 ही हमने यहाँ पे काउंट करेंगे, ना कि 243 को लेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास क्या था इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका एलसीएम हमने कैसे फाइंड आउट करें। देखिए एलसीएम अपने पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम हमने कैसे करेंगे, उसी प्रकार से बिल्कुल यहाँ पे क्या संख्या दी हुई है 4 और 3 दी हुई है, इसका हमने पता है एलसीएम। अब शॉर्ट ट्रिक से हम एलसीएम पता है हमने, क्या होता है एलसीएम क्या होता है, दोनों का क्या होता है 4 और 3 का हमें एलसीएम पता करना हो तो सीधा भी हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एलसीएम हमने 4 और 3 का क्या आ जाएगा अपने पास, हम क्या है 2 से डिवाइड करें तो 2 2 4 3 2 1 2 3 3 1 3, तो अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा अपने पास 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने एलसीएम निकाल सकते हैं, अलग अलग करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इकट्ठे भी हम एलसीएम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही 5 और 10 का हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ जाए तो हमने 5 1 5 और ऐसे ही 10 के हमने फैक्टर करें 5 2 10 2 1 2, तो अपने पास 5 के फैक्टर हुए 5 इंटू 1 और 10 के इतने 5 इंटू 2, तो हमने जो एचसीएफ जो आया अपने पास वो क्या आ जाएगा 5 इसका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ 5। तो इतना ये चीजें तो हमें आती हैं, लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है मेन बात है, इस संख्या का एलसीएम हमने कैसे फाइंड आउट करें। तो हमने क्या करना है, अपने पास जो फार्मूला है वो क्या है अपने पास, एलसीएम फाइंड आउट करना फ्रैक्शन का। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर है उनका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमने क्या है 4 अपॉन में 5 और 3 अपॉन में 10 दिया हुआ था, तो इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। एलसीएम अपने पास कितना है यहाँ पे 12 एलसीएम आ गया है अपने पास, और इसका एचसीएफ हमने अपने पास कितना आ गया है अपने पास 5 आ गया है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना था, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना था। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसमें बताया कि इस प्रकार से 3 संख्याएं आपके पास, 2 की बजाय क्या है 3 संख्याएं हैं, तो हमने 4 3 7 इसका हमने एलसीएम निकालना पड़ जाए। तो मैंने बताया कि ऐसी संख्या देखनी होती है तो तीनों को डिवाइड करे, तो हम सीधे इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तब भी हमने अपने पास एलसीएम आ जाएगा। और ऐसे ही हम 7 के और हमें ऐसे सीधा निकाल सकते हैं 4 3 7 का हम एलसीएम निकालें तो 2 2 4 3 7 2 1 2 3 7 और हमने 3 से करें 3 7 और 7 से करें तो क्या आ जाएगा अपने पास क्या आ गया एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 2 4 4 3 12 12 7 84 आ जाएगा अपने पास 84 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा इस संख्या का अपने पास। ऐसे ही 5 10 15 का हमने एचसीएफ निकालना पड़ जाए तो अपने पास 5 10 के तो हमने फैक्टर कर दिए थे, 15 के फैक्टर और कर दे हम 5 3 15 3 1 3, 15 के जो फैक्टर आए अपने पास 15 के जो फैक्टर आए 5 के जो फैक्टर थे 5 इंटू 1, 10 के फैक्टर थे अपने पास 5 इंटू 2 और 15 के जो फैक्टर आए 5 इंटू 3। तो हमने जो एचसीएफ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 5 इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब हमने क्या रखना है, इसको फार्मूले के अंदर रखना है, क्या अपने पास एलसीएम फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, ठीक है ना, क्या अपने पास 4 अपॉन में 5 3 अपॉन में 10 और 7 अपॉन में 15, इस संख्या का हमने क्या निकाला है यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, ठीक है ना, न्यूमरेटर जो है उसका एलसीएम, तो 4 3 और 7 इसका जो एलसीएम आया
वो अपने पास कितना है यहाँ पे एलसीएम अपने पास कितना आ गया 84। यहाँ पे रख देंगे हम 84 और अपने पास नीचे वाली जो संख्या है उसका क्या निकालना हमने एचसीएफ, और इसका एचसीएफ कितना है अपने पास 5, ठीक है ना। नीचे वाले 5, 10 और 15 का एचसीएफ कितना आया था यहाँ पे 5 आया था, तो 84 अपॉन में क्या आ जाएगा इसका 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला था इसका एलसीएम। तो जो फ्रैक्शन होती है उसका हमने एचसीएफ और एलसीएम इस मेथड से हम निकालेंगे। ऐसे ही अपने पास एक फार्मूला और है जो मैं बता देता हूं। फार्मूला क्या है अपने पास, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है ना। ये फार्मूला है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज का हमने एचसीएफ निकाला और जो एलसीएम निकाला वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब क्या है, तो दो संख्याएं दी हुई हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के बराबर है। जैसे हमने क्या बताया मैंने, एचसीएफ और एलसीएम। जैसे किस संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है, जैसे 8 यहाँ पे अपने पास 5 और 10 का जो एचसीएफ था 5 था, और अपने पास एलसीएम क्या था 5 और 10 का, जैसे 5 और 10 संख्या है, इसका जो एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास 5 और एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 10, ठीक है ना। अब वो कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम दिए हुए हैं, ठीक है ना, एचसीएफ और एलसीएम दिए हुए हैं और हमने एक संख्या फाइंड आउट करनी है, तो इस मेथड से हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वाले मेथड से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 5 और 10 अपने पास, और हमने क्या है 5 और 10 का जो एचसीएफ है वो 5 आता है और एलसीएम कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो हमने क्या है इस मेथड से प्रोडक्ट एक नंबर हमने यदि फाइंड आउट करना हो तो हमने एक नंबर को हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, या हमें एचसीएफ निकालना पड़ जाए तो भी इस मेथड से निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालना पड़ जाए, एक कोई भी चीज निकालनी पड़ जाए, कोई नंबर हो या कोई एचसीएफ हो, तो इस नंबर से इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को जितना ज्यादा उसके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।